दुनिया में रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल आमने सामने हैं, आर्कटिक में आलमी ताकतों की दौड़ें लगती हुई आपको नजर आती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये अलग अलग वाकयात हैं या एक ही बड़ी गेम चल रही है? अमेरिका के साबिक फौजी ऑफिसर ने एक बड़ा दावा किया है। वो ये कहते हैं कि भाई ये एक ही कहानी है और उसके मुख्तलिफ हिस्से हैं, जिसका असल हदफ चीन है। इंतहाई मुनफरिद किस्म का, दिलचस्प किस्म का उन्होंने तज्जिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर पेश किया है, जो आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आसारिखा यकम मई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इनका नाम है, जो अमेरिका के साबिक फौजी ऑफिसर हैं, कर्नल लॉरेंस विल्करसन। ये अमेरिका के वजीर खारजा कोलिन पवेल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और 31 साल इन्होंने तकरीबन अमेरिका की फौज के अंदर सर्व भी किया है। अमेरिका के अहम फैसलों के अंदर ये शामिल भी होते थे। इराक जंग के अंदर इनकी जो तैनाती है वो अहम ओहदों के ऊपर भी रही है। और जब ये जंग से निकले और तमाम सूरत हाल के बाद निकले, तो इन्होंने गलत इंटेलिजेंस की बिना के ऊपर इराक के अंदर जो जंग हुई उसके ऊपर इन्होंने मुतादिद बार अपने इंटरव्यूज के अंदर या तहरीरी शक्ल के अंदर पछतावे का इजहार भी किया। और अब अमेरिका के अंदर ये सख्त किस्म के नाक़िद समझे जाते हैं अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के। इन्होंने इस तमाम सूरत हाल के अंदर बड़ा दिलचस्प किस्म का तज्जिया पेश किया है, जो मैं कोशिश करूंगा कि आसान और सादा अल्फाज में आपके सामने रखने की कोशिश करूं। यहां पर डिस्क्लेमर के तौर पर मैं ये कहता हुआ चलूं कि ये मेरी राय नहीं होगी, बल्कि ये कर्नल लॉरेंस विल्करसन की जो राय है या जो उन्होंने तज्जिया दिया है या वो जिस तरह सूरत हाल की असेसमेंट उनके नुक्ते नज़र में है, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। पहला स्टेप नंबर 1 है, लॉरेंस विल्करसन के मुताबिक अमेरिका बरह रास्त चीन से नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि वो बहुत महंगा और ख़तरनाक होगा। उसकी बजाय एक तस्वीराती खेल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि एक हिकमत अमली पर काम करना होगा। चीन को चारों तरफ से घेरना होगा, यानी कि शुमाल से, मगरिब से और जनूब से। अब हम एक एक करके देखते हैं कि ये सारे सूरत हाल, ये सारे मैदान ये कैसे सजेंगे या जिनके ऊपर अमेरिका मुमकिन तौर के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आता है। आर्कटिक दुनिया का सबसे शुमाली इलाका है। यह बर्फ से ढका हुआ समुद्री खित्ता है, जिसके आसपास 8 ममालिक हैं। रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, नॉर्वे है, डेनमार्क, इसी के अंदर ग्रीनलैंड का भी जिक्र है, आइसलैंड है, स्वीडन है और फिनलैंड है। अब हम बात करते हैं कि पहले ये इलाका बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ यहाँ पर पिघल रही है। और इसका नतीजा क्या निकला है? नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं, यूरोप से एशिया का फासला कम होता हुआ आपको नजर आता है, अरबों डॉलर के तेल और गैस के ज़खायर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और विल्करसन के मुताबिक चीन और रूस यहाँ मिलकर काम भी कर रहे हैं, और चीन ने इसका नाम रखा है पोलर सिल्क रोड, यानी मुस्तकबिल की तिजारत यहां से गुजर सकती है। और यही चीज अमेरिका के लिए खतरा भी बनी हुई है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 के ऊपर। यहां पर हम बात करेंगे बाल्टिक रियासतों की। बाल्टिक रियासतें 3 छोटे मुल्क हैं। इसमें एस्टोनिया है, लिथुआनिया है और लिथुआनिया है। ये यूरोप में रूस की सरहद के साथ वाक़ हैं। पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, अब ये नेटो का हिस्सा माने जाते हैं। यानी नेटो का भी हिस्सा है ये, यानी रूस के बिल्कुल करीब नेटो खड़ा है। एक अहम जगह है जिसे कहा जाता है सवाल की गैप। ये सिर्फ 65 किलोमीटर का एक छोटा सा जमीनी रास्ता है, जो अगर बंद हो जाए तो ये तीनों ममालिक बाकी नेटो से कट सकते हैं। लॉरेंस विल्करसन का कहना है कि यह खित्ता बहुत हसास है और यहां किसी भी वक्त बड़ी कशीदगी पैदा हो सकती है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 4 की तरफ। आमतौर पर हमें यह बताया जाता है कि यह जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान आपको नजर आती है, लेकिन विल्करसन के मुताबिक ये असल में एक बड़ी गेम का हिस्सा है। उनके मुताबिक मकसद यह है कि रूस इस जंग में फंसा रहे, उसकी ताकत कम हो और वो चीन का मजबूत इत्तेहादी ना बन सके। यानी इस बात को मैं मजीद आसान कर देता हूं कि लॉरेंस विल्करसन के मुताबिक कि चीन और रूस ने मुश्तरका तौर पर मिलकर बहुत से अपने अहदाफ उनका तयन किया हुआ है कि किस तरह से हमने आगे चलना है, कि इनके रास्तों की तस्वीर करनी है, किन्हें आसान करना है, किन्हें अपने कंट्रोल में करना है। लेकिन हम ऐसी गेम कोई खेलें कि रूस और चीन मिलकर अपने इस मकसद के ऊपर काम ही ना कर सकें। रूस के लिए अपने महाज खुले में हों, वो मुसलसल उन्हीं के अंदर इंगेज रहे, और चीन अपने महाजों के ऊपर इंगेज रहे, तो इन्हें वक्त ही ना मिले कि ये मुश्तरका तौर के ऊपर मिलकर अपने अहदाफ हैं उन्हें अचीव कर सकें। इस तरफ मुमकिन तौर के ऊपर इशारा है लॉरेंस विल्करसन का। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5 पर, और यह है ईरान का मामला।
देखिए, विल्करसन के मुताबिक ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। ईरान चीन को सस्ता तेल भी देता है, रूस के करीब भी है, खलीज में अमेरिका को चैलेंज भी करता है। इसलिए ईरान पर दबाव डालना सिर्फ न्यूक्लियर इशू नहीं है इनके मुताबिक, बल्कि एक बड़ी गेम का हिस्सा भी है। अब स्टेप नंबर 6 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हमने बात करनी है सेंट्रल एशिया की, वसी एशिया की। ये वो खित्ता है जिसमें शामिल है काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये दुनिया का दिल समझा जाता है। क्यों? यहाँ तेल, गैस और यूरेनियम है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहीं से गुजरती है। ये चीन को यूरोप के साथ जोड़ता है। विल्करसन के मुताबिक अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी आ जाए, बेयकीनी की सूरत हाल आ जाए, अदम इस्तेहकाम आ जाए, तो चीन के ज़मीनी रास्ते मुतासिर हो सकते हैं और फिर चीन को समुद्री रास्तों पर आना पड़ेगा, जहाँ अमेरिका मजबूत खड़ा हुआ आपको नजर आता है। अब आ जाइए स्टेप नंबर 7, जो कि असल गेम भी बताई जाती है। अब अगर आप ये जो पूरी तस्वीर देखें, जो मैंने तमाम सूरत-ए-हाल आपके सामने रखी है, मतलब मैंने सामने रखने से मुराद ये है कि जो लॉरेंस विल्करसन का तज्जिया है, उनके मुताबिक अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो शुमाल में आर्कटिक है, मगरिब में रूस यूक्रेन है, जनूब में ईरान है और दरमियान में वसी एशिया है। विल्करसन के मुताबिक ये सब मिलकर एक स्ट्रेटेजिक बनती है चीन को घेरना, इनसर्कलमेंट, यानी असल जो टारगेट है चाइना है, जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया कि लॉरेंस विल्करसन का ये कहना है कि भाई असल जो मकसद है वो चीन है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी है कि वाकई ये सब एक ही प्लान है। दो राय यहाँ पर पाई जाती हैं कि हो सकता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी हो, मकसद यानी कि जो विल्करसन कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो कि असल जो हदफ है वो चीन को घेरना ही हो और उसी के लिए तमाम जो इक़दामात हैं होते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी राय ये भी है कि ये महज इत्तफाक भी हो सकता है। हर महाज की अपनी कहानी होगी, अपने एक मकसद होंगे, तो उसको चीन से घेरना इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जो ये लॉरेंस विल्करसन कह रहे हैं, जो तमाम जो उनका तज्जिया है, ये जो मैंने आपके सामने रखा है, आपको लगता है कि वाकई असल जो हदफ है चीन है, बाकी जितनी भी जंगें हैं ये बहाना है? इसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये ज़रूर बताइएगा। और आखिर में जाते जाते ये बात भी मैं आपके सामने रखता हुआ चलूँ कि ये जो लॉरेंस विल्करसन है, इनका ये भी कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारी जो गेम अमेरिका के अंदर चल रही है, मुमकिन तौर पर ये जो उनके तज्जिए के मुताबिक जो वो असेसमेंट कर रहे हैं कि इसके अंदर हर अमेरिका का जो सदर है उसको भी इस गेम का मालूम हो। वो ये कहते हैं कि ये बेसिकली अमेरिका की जो डीप स्टेट है, अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये बेसिकली उनके बनाए हुए मंसूबे हैं और जो भी अमेरिका का सदर आता है उसको उसी के मुताबिक चलना भी पड़ता है। ये उनके मुताबिक ये जो राय है, तज्जिया है जो उन्होंने पेश किया है, ये मैंने आपके सामने आसान और सादा अल्फाज में रखने की कोशिश की है। अब अगर आप समझते हैं कि लॉरेंस विल्करसन का ये तज्जिया हकीकत के ऊपर बिल्कुल पूरा उतरता है तो उसके ऊपर आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। और अगर आप समझते हैं कि नहीं, ये महज एक उनकी ज़ाती राय हो सकती है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं, तो इसके ऊपर भी आपने ज़रूर अपनी राय कमेंट में हमें देनी है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।